हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेशन जंप पे। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का मुख्यालय ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछ ले HDFC बैंक के MD और CEO वर्तमान में कौन है तो वो है शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की जो टैगलाइन है, टैगलाइन भी पूछते हैं एग्जाम में तो आप इसको याद कर लीजिए। HDFC बैंक का जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगर आपसे HDFC का फुल फॉर्म पूछ ले तो आप याद रखिएगा, ये होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि किस बैंक ने लॉन्च किया पॉस डिवाइस बाइज पॉस गो? तो ये किया है कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वाइपिंग मशीन वाइज पॉसगो लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछ ले कर्नाटक बैंक का मुख्यालय तो ये है मैंगलोर में। कर्नाटक बैंक के CEO पूछे तो वो है महावालेश्वर MS। अगर कर्नाटक बैंक का स्थापना पूछ ले तो 18 फरवरी 1924 को हुआ था, तो आप इसको याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर उत्पल बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय संस्कृति मंत्री। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम डॉक्टर उत्पल बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबद्ध अनुवाद है। तो आप ये भी याद रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हैं वो हैं किशन रेड्डी गंगापुरम। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया था। दिवस की घोषणा करने वाला संकल्प कतर राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 62 देशों द्वारा यह प्रायोजित किया गया था। आप याद रखिएगा, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का प्रमुख जो है वो है ऑड्रे अजोले और यूनेस्को की स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945। तो आप याद रखिएगा। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच4। यूनिसेफ की स्थापना हुआ 11 दिसंबर 1946 और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप याद करते होंगे यूनेस्को और यूनिसेफ का मुख्यालय तो हमेशा कंफ्यूज कर जाते होंगे। तो यूनिसेफ को मुख्यालय आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे है यूनिसेफ। यूनिसेफ इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं जैसे सेफ चिल्ड्रन सेफ कहाँ रहेगा? अगर वो रोड पे खेलेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो चिल्ड्रन को सेफ रखने के लिए उसको खेलना पड़ेगा कहाँ पे? पार्क में। ठीक, तो इस तरह से रिलेट करके पार्क मतलब न्यूयॉर्क। तो आप यूनेस्को और यूनिसेफ का मुख्यालय में जो कंफ्यूज करते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस है या न्यूयॉर्क है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि सेफ बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ खेलेंगे तो सेफ रहेंगे, तो पार्क में। पार्क से आप याद रखिएगा न्यूयॉर्क, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और आपको याद रहेगा। आप ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और आपका आने वाले जो एग्जाम है NTPC CBT 2 में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यूनेस्को का मुख्यालय, उनका प्रमुख और उनका स्थापना कब हुआ, उसी प्रकार यूनिसेफ का याद कर लीजिएगा। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस मंत्री ने प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भूपेंद्र यादव जो हैं ये हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसने 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। प्राण का पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको बोलते हैं एग्जिम बैंक, का नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हर्ष भूपेंद्र बंगारी को।
आज का 7वां क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सैन्य में। आज का 8वां क्वेश्चन है कि इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है? तो ये किया है चंद्रयान 2 ने। आज का 9वां क्वेश्चन है कि तालिबान किस देश में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है? तो ये किया है अफगानिस्तान में। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है। तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद सरकार के यानी वो प्रधानमंत्री होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम का लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है उत्तराखंड के। आपको पता होगा बेबी रानी मौर्य जो थे उत्तराखंड के राज्यपाल थे। उत्तराखंड के जो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना कार्यकाल पूरा करने से लगभग 2 साल पहले ही 8 सितंबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 64 वर्षीय बेबी रानी मौर्य को अगस्त 2018 में ये कृष्णकांत पॉल की जगह लिए थे 7वें राज्यपाल के रूप में। और आपको पता होगा बेबी रानी मौर्य 1995 से 2000 तक उत्तर प्रदेश आगरा की मेयर के रूप में कार्य किया है। कयास लगाया जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उनमें सक्रिय दिखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हरेला पर्व मनाया जाता है। लोकसभा सीट याद रखिएगा 5 है, विधानसभा सीट 70 है और राज्यसभा सीट 3 है। हरेला पर्व उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में हरियाली पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून गैरसन। देहरादून जो है विंटर का राजधानी होते हैं, विंटर में होता है। गैरसन जो होता है समर में होता है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी हाल ही में बने पुष्कर सिंह धामी, ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।